हाँ दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यूपीएससी आईएएस सिलेबस को किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज होती है कि सर कि भाई ये बता दीजिए कि मतलब कि इसका प्रीलिम्स क्या कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, मेंस क्या है, ऑप्शनल पेपर क्या है, या इंटरव्यू में क्या है, कितने मार्क्स हम इसमें ला सकते हैं। तो आपको आज आपको इसका पूरा फाइनल आपको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ प्रोडक्टिविटी अपने टाइम में अपना कुछ प्रोडक्टिव टाइम अपना यहाँ करा है। ओके, सो स्टार्ट करें हम। तो प्रीलिम्स के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर होते हैं। ये प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर हैं। दो पेपर कंपलसरी होते हैं, जिसके अंदर जीएस और सी सेट होता है। दोनों का ईच पेपर 200 मार्क्स का होता है। दोनों को मिला लिया जाए तो 400 मार्क्स का होते हैं। ओके, तो ये पेपर अभी मैं इसके बारे में बता दूँ आपको। छोड़ पहले आपको बता देता हूँ मैं तीन सब्जेक्ट कौन से होते हैं। यूपीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ये इसके बारे में आपको क्लियरली डिफाइन करूँगा। ओके, इस मेंस में क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कौन सब्जेक्ट नहीं होते, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें ऑप्शनल पेपर में आपको कौन सब्जेक्ट लेने चाहिए ये भी आपको रिकमेंडेड करूँगा। कौन सब्जेक्ट आपके लिए ठीक है, कौन सा आपके सब्जेक्ट ठीक नहीं होंगे आपके लिए, ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। इंटरव्यू तो आपको सबको पता है, इंटरव्यू तो होता ही है कंपल्सरी, जो कि होता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट हम करते हैं, स्टार्ट हम जो करते हैं वो यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। दो पेपर कंपलसरी होते हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। ओके, सॉरी फॉर डिले एंड नाउ। ओके, दो पेपर कंपलसरी हैं। ईच पेपर ये आप देख रहे हैं, ईच पेपर 400 मतलब कि 200 मार्क्स का है। दोनों को मिलाकर हम देखते हैं 400 मार्क्स के पेपर हो गया हमारा। ओके, और 20 मिनट्स उसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं जो ब्लाइंड पर्सन है, जिनका मिनिमम 40% डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा इसमें जो होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के लिए, सॉरी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ओके, सॉरी फॉर डिले। अब हम यहाँ से आपको क्लीन दिख रहा होगा। ओके, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पेपर होता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो जीएस का पेपर होता है उसके अंदर हमें उसके अंदर हमें अपनी कट ऑफ हमारी उसके अंदर निकलती है। और जो सी सेट के पेपर होता है उसमें हमें 33% हमें मार्क्स लाने होते हैं, बस जस्ट इतना ही होता है। ओके, तो और हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ की कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ आपको क्लियर डिफाइन हो जाएगा। ओके, ये जो सब्जेक्ट हैं, ओके, ये जीएस वे पेपर 1 सिलेबस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो जीएस 1 के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, वो कौन कौन से फील्ड से, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन सब्जेक्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो ये ओके, करंट एनवायरनमेंट एंड नेशनल रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस, economic and social development and poverty. Okay, this is a very important part because this is the other mains as well as like optional paper. जनरल the climate change, तो this is a very important सेगमेंट। अब आते हैं हम अपनी बात पे कि सेकंड पेपर जो हमारा कंपलसरी तो नहीं है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ मतलब कंपलसरी है। से 33% में मार्क्स लाने होते हैं, वो भी बहुत कम बच्चे होते हैं ला पाते हैं। 200 में से कुल 67 मार्क्स के अंदर आप लाते हैं तो क्वालिफाई नेचर अपने का हो जाएगा। इसमें टोटल मिला के 80 क्वेश्चन होते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ओनली 80 क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो कि टाइम मिलता है हमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है पूरा यहाँ पर। और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200। इससे कोई डजंट मैटर इस ऊपर वाले से। ये ऊपर जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जेंटल मेंटल एबिलिटी। ओके, और जो आती है हमारी मेन चीज़ होती है 10th क्लास की और 9th क्लास की मैथ। ओके, मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि यहाँ पर 33% मार्क्स लाने ही होते हैं क्वालिफाइड नेचर के लिए। ये जो आज, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, ये होता है हमारा टोटल प्रीलिम्स के बारे में। अगर हम चलते हैं मेंस की तरफ, तो मेंस के अगर हम ओके, ये आईएएस मेंस का सिलेबस के बारे में अगर हम आपसे देखते हैं तो इसमें ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ सिलेबस ऑफ द मेंस। ओके, ये जो है पेपर 1,
आ जाते हैं अपने दोबारा से इस पर। ओके, ये जो होते हैं मेंस के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये दोनों क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल गिवन कर रहा है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब क्या है कि आपको इसमें कुल आपको 100 मार्क्स लाने पड़ते हैं 300 में से। ईच पेपर 300 मार्क्स का है, इसमें आपको ईच में आपको 100 मार्क्स आपको लाने ही होते हैं। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज के अंदर क्या है, 20 शेड्यूल 8 के अंदर 8 लैंग्वेज है, सॉरी 22 लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेज में आप कोई सी भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, उसको आपके लिए एलिजिबिलिटी रहती है। ओके, आप इसके अंदर कर सकते हैं। इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी होगी। यहाँ पर आते हैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर, ये 3 से लेकर 9 तक आप देख रहे हैं, ये आपके कंपलसरी पेपर हैं जो आपकी वेटेज बनाएंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर। तो ऐसे जो होता है हमारा, ये होता है मेरिट बेस होता है, मतलब कि मेरिट में 3 आवर का पेपर होता है, ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है। अगर हम सारे पेपर को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे ये नंबर यहाँ पर टोटल नंबर होते हैं 1750 मार्क्स होते हैं टोटल। अगर हम यहाँ से देखते हैं GS1, GS2, GS3 एंड GS4 तक के हम सब्जेक्ट अगर हम देख लेते हैं, तो ये जो हमारे होते हैं हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, और यहाँ पर इकोनॉमी और यहाँ पर होता है जो हम इथिक्स बोलते हैं उसे। ये ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 ये सबको पता है। अगर मेरी वीडियो को आप बिल्कुल हल्का मतलब स्लो मोशन में सुनेंगे, स्लो में तो सही रहेगा, क्योंकि पता नहीं कि तेज़ बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। ओके, ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2 पार्ट आपका कंपलसरी होते हैं। हर पेपर एक 3 घंटे का पेपर होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इसके अंदर हाईएस्ट जो मार्क्स आ चुके हैं अब तक के 230 मार्क्स ही बोल सकते हैं। तो आपका इंटर पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है इसका, आप देख सकते हैं। ओके, टोटल मार्क्स जो हम देखते हैं कि वो होते हैं 225 मार्क्स में इसके अंदर मार्क्स अपने होते हैं। ओके, तो अब हम जो देखते हैं यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अभी तो मैंने आपको ये ऊपर बताया वर्बली, अब मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ क्या क्या है इसके अंदर है। तो पेपर क्या है पहला वाला। ओके, पहला पेपर जो है ये है क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग नेचर में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आता है, कॉम्प्रीहेंसिव गिवन पैसेज होता है, प्रैक्टिस प्रेसिस राइटिंग होती है, यूजुअली वोकैबुलरी होती है, सॉर्टेड ऐसे होते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं सारे मिला के। आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट पर हम जो देखते हैं यहाँ पर, सॉरी सेकंड पार्ट पे इंडियन लैंग्वेज के ऊपर। इंडियन लैंग्वेज में आप जो भी चाहें कुछ भी ले सकते हैं। तो उसमें कॉम्प्रीहेंसिव आपको मिलेगा, मतलब कि प्रेसिस राइटिंग होती है, यूजेस वोकैबुलरी, शॉर्ट एसेज एंड ट्रांसलेशन आपके इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज वहाँ पर ली होगी। ओके, आते हैं हम ऐसे पर। ऐसे हम किस तरह के हमारे ऐसे यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ऐसे के बारे में, तो यहाँ पर जो है ऐसे यहाँ पर गिवन कर रहा है कैंडिडेट में द रिक्वायर द राइट ऐसे द मल्टीपल टॉपिक्स। यहाँ ऐसे आपको मल्टीपल टॉपिक के थ्रू आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे। मल्टीपल टॉपिक मतलब कि आपको कॉन्टेक्चुअल मिल सकते हैं, लाइक कॉन्टेक्स्ट या फैक्चुअल डिटेल में आपको मिल सकते हैं, लाइक साइंस पॉलिटी एंड सो ऑन। आपको 8 टैक्स से मिलते हैं यहाँ पर, जिसमें कि आपको 2 लिखने पड़ते हैं। ईच ऐसे जो होता है 150 मार्क्स का होता है, सॉरी ईच ऐसे होता है 125 मार्क्स का होता है, जो कि टोटल मिला के होता है 250 मार्क्स, जो कि होता है मेरिट बेस में। ये ऐसे आप पढ़ लेना, ये जो भी आपको इसमें बताया जा रहा है। ओके, जनरल स्टडीज़ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ जो है ये है जनरल स्टडीज़ के अंदर फर्स्ट पेपर, ये मैंने बताया फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर है ये हमारा। ओके तो इंडियन हेरिटेज एंड हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये जो है हमारा पेपर 1 GS पेपर 1 बोलते हैं इसे हम। तो ये इसके अंदर ये सारा सब्जेक्ट, ये सारे सिलेबस इसके अंदर, ये सारा सिलेबस के अंदर डिफाइन कर रखा है। ये सारा सिलेबस आप पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें क्या है कि ये मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ, ऊपर से आप सही से पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी, affect the globalization on the Indian society, and silent feature of the world physical geography। तो ये आप सब देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अब हम पेपर सेकंड पेपर जो है इसके हम डायरेक्टली अभी से हम देख लेते हैं। तो सेकंड पेपर के अंदर कौन कौन सी बात, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड जस्टिस। तो ये हमें सेकंड पेपर के अंदर बताना है। आपको मैं बता रहा हूँ इसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना, ये सारा इसके अंदर ही ये सारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव, सेपरेशन ऑफ पावर,
ये the comparison of the Indian constitution of the countries and the structure of the judiciary and silent feature and the appointment of the various constitutional responsibility of the constitution. स्टैचुरी पावर कौन सी होती है कि नॉन स्टैचुरी पावर कौन सी होती है, ये सब आपको देखना है. जो रोल ऑफ सिविल सर्विस डेमोक्रेसी इंडियन नाइबर रिलेशनशिप वायलेटर इंटर रिलेशन टाइज अफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट, ये आपका क्या है पेपर सेकंड के अंदर आता है. अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो सेकंड पेपर की जगह अब आते हैं हम थर्ड पेपर पे. थर्ड पेपर में हमसे क्या पूछता है, वो पूछता है हमें टेक्नोलॉजी के बारे में. टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये है हमारा डायरेक्टली थर्ड पेपर के अंदर. ओके, थर्ड पेपर के अंदर ये सारा कुछ है. ये सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेशन इशू, इकोनॉमी द डेवलपमेंट द ग्रोथ सिस्टम एंड दिस लैंड रिफॉर्म एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट अफेक्ट और डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेज बिटवीन द स्प्रेड एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर, लाइक सिक्योरिटी चैलेंज द मैनेजमेंट लिंक ऑन द वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसी एंड देयर मेनेंस मैंडेट. तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा. ओके, तो आते हैं पेपर फोर्थ के ऊपर जो कहता है इथिक्स के ऊपर. इथिक्स में अंदर काफ़ी हम पेपर फोर्थ के अंदर तो इसमें क्या है कि इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, इसके अंदर इमोशनल इथिकल वैल्यू एंड आपकी मोरल वैल्यू आपके इसके अंदर पता लगती है. क्वेश्चन केस स्टडी होते हैं, 6 क्वेश्चन केस स्टडी के ऊपर रहते हैं. आपका एटीट्यूड इसके अंदर पता लगता है, आपका एप्टीट्यूड इसके अंदर पता लगता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके इसके अंदर पढ़ना होता है. कंट्रीब्यूटर होता है मोरल थिंकर जो कंट्रीब्यूटर है. पब्लिक सर्विस के अंदर क्या आपकी वैल्यू होनी चाहिए, क्या वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस क्या है, केस स्टडी 6 दे आर द 6 केस स्टडी इन देयर हैपन. ओके, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो हम देखेंगे ऑप्शनल पेपर के बारे में. ओके, तो ऑप्शनल पेपर के बारे में हम देखते हैं. ये ऑप्शनल पेपर है, ये ऑप्शनल सारे. ओके, तो आपने कौन सा इसमें ऑप्शनल लेना है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर. एक इंडियन फॉर ऑप्शनल एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिकल, जोग्राफिक एंड जोग्राफी, इंटरनेट मैनेजमेंट, लो मैकेनिक, फिलोसफी, फिजिकल, पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशनशिप. मेरा जो ऑप्शनल सिलेबस वो जो है मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है. मेरा वो क्यों है कि मैंने 12th में भी यही पढ़ी है, मैंने ग्रेजुएशन में यही पढ़ी है, मेरी मास्टर भी यहाँ से हो चुकी है. तो मुझे लगता है कि इसके अंदर मैं अच्छा कर सकता हूँ स्कोर, तो मैंने अच्छा किया है ये स्कोर. तो आपकी भी अगर ऐसा इसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपके लिए कोई जो इंटरेस्ट है वो आप इसमें इंटरेस्ट जोलॉजी वगैरह आप देख सकते हैं. लिटरेचर तो आपके लिए काफ़ी सारा कुछ है. तो आपके लिए कंपलसरी पेपर होते हैं, पेपर 5th एंड पेपर 6th एंड पेपर 7th. अब मैंने आपको बता दिए हैं कि टोटल पेपर इसके अंदर कितने होते हैं. ओके, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट आपसे बिना कुछ बात किए ज़्यादा इंटरव्यू की तरफ. ओके, इंटरव्यू की तरफ हम चलते हैं. ये है यूपीएससी का इंटरव्यू, जो कि 275 मार्क्स का होता है. इसके अंदर 230 नंबर आराम से आ सकते हैं. 215 नंबर हाईएस्ट है, तक मतलब 230 नंबर भी आ सकते हैं और आप अच्छी तरह से उसका यूपीएससी को अगर समझ के आप चलते हैं तो. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर अब द यूपीएससी एग्ज़ाम. सो आई विल बी प्रोवाइड a syllabus and the day by day, and like a very precious time you are to the given to the view my video. Thank you for us. So please subscribe my channel and way, and so thank you, good evening bro.